बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 4 की हमने एक्सरसाइज 4.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 4.2। बच्चों, 4.2 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट आगे। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 से हमने ना यहाँ पर टाइप नंबर 2 को सीखना है। टाइप नंबर 2 कौन सी है हमारे पास, ये कंसेप्ट आप याद रख लें। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू के कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हमारा इस हालत के अंदर है। तो बच्चों, हमने ना यहाँ पर ना क्या असल रोला कौन सा है, दो दर्जी मसावात का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें ना किसी दो फैक्टर को आपस में ना इस तरह मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवाने की ना एक कंडीशन है, शर्त है, ट्रिक है, वो आपने याद रखनी है। किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम है ना, इस तरह a प्लस बी बराबर होना चाहिए इन दो फैक्टर के कांस्टेंट के बराबर c प्लस डी। तो बच्चों, आपने ये याद रखना है, किसी दो फैक्टर को आपस में ना आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवाने की एक शर्त है, वो याद कर लें आप। किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट के सम के क्या होना चाहिए, बराबर। तो अगर बराबर है तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। यही काम हमने इन क्वेश्चनों के अंदर करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, हम इसको यही कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये देख लें, हमारे पास ये वाला x1 है और यहाँ पर कितना है 4। इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना बनता है, 1 प्लस 4। इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना बनता है, 2 प्लस 3। तो ये कितना आ गया 5, और ये भी कितना आ गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे, ये हमारे पास यानी ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 24। तो बच्चों, इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम 1 प्लस 4 कितना आ गया 5, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। यानी इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम इन दो फैक्टर के कांस्टेंट के सम के क्या है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना, x को इस x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x स्क्वायर हो गया, x को 4 के साथ ज़रब करवाया 4x, 1 को x के साथ ज़रब करवाया x, 1 को 4 के साथ ज़रब करवाया 4, इस तरह। और इन दोनों को आपस में x को x के साथ ज़रब करवाया x स्क्वायर, x को 3 के साथ ज़रब करवाया 3x, 2 को x के साथ ज़रब करवाया 2x, 2 को 3 के साथ ज़रब करवाया 6 आ गया इक्वल टू 24। तो ये मेरे पास x स्क्वायर 4x प्लस 1 कितना आ गया 5x प्लस 4 इंटू ये x स्क्वायर आ गया 3 प्लस 2 कितना आ गया 5x प्लस का 6 इक्वल टू 24। अब ये देख लें, एक रकम ये दो रकमें क्या होगी, सेम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जब भी दो रकमें क्या हो जाती हैं, सेम, एक को उठा के आपने ना y के बराबर लेट कर लेना है। तवज्जो करनी है, ये देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसके अंदर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसके अंदर भी है। तो एक को उठा के आपने ना इस तरह y के बराबर लेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को।
तो अब क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे। अब रिप्लेस करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x किसके बराबर है, वाई के, तो इसकी जगह पर वाई आ गया और प्लस 4 आ गया, और इसकी जगह पर क्या आ गया, वाई प्लस 6 मसावी 24 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ना असल में ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, यानी दो दर्जी मसावात बनानी होती है। तो बनाने का ये तरीकाकार है इन क्वेश्चन का, तवज्जो करनी है। अब इनको आपस में ज़रब करवा, वाई को वाई के साथ ज़रब किया तो वाई स्क्वायर हो गया, वाई को 6 के साथ ज़रब किया तो 6 वाई आ गया, 4 को वाई के साथ ज़रब किया 4 वाई, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और ये प्लस का 24 है, इस तरफ आके माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये वाई का स्क्वायर प्लस का 6 वाई प्लस का 4 वाई प्लस का आ गया 10 वाई प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसल्स इक्वल टू 0। अब इसकी ना ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन है ना इसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करवा सकते। तो ये तरीका भी फैक्टराइजेशन का, कॉमन शोमन लेके फैक्टराइजेशन करवा देंगे। तवज्जो करनी है, हम यहाँ से कॉमन क्या लिया, वाई, एक वाई, क्योंकि कॉमन वैल्यू इसके साथ भी तकसीम है, इसके साथ भी तकसीम है, वाई वाई के साथ कैंसिल होके वाई आ गया, एक वाई कैंसिल, वाई वाई के साथ कैंसिल होके 10 आ गया इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, और दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, ये 0 के, लिहाजा इन दोनों को लहदा इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये हमारे पास वाई मसावी प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है ना वाई की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये वाली, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे इस मसावात के इक्वेशन 1 के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू क्या, 0, तो यहाँ पर मैंने क्या दर्ज करवाया, 0, और मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और इसी तरह मैंने इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यू -10 दर्ज करवानी है, -10 आ गया मसावी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, तवज्जो करनी है। तो बच्चे इस इक्वेशन 1 के अंदर है ना आपने ये दो y की वैल्यू आई है ना, ये 0 दर्ज करवाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर -10 इसमें दर्ज करवाएंगे तो वो मसावात बन जाएगी। तो बच्चों इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 0। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू, ये माइनस का 10 है, इस तरफ आके प्लस का 10 हो गया इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशनें बन गई, लेकिन यहाँ पर है ना आपने फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती इन दोनों की। तो यहाँ पर है ना आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है, दो दर्जी फार्मूला। तो यहाँ से तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह, x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 5 है माइनस का 5, दो वैल्यू मेरे पास x की आ गई इस तरह। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू मेरे पास 5 है और c की वैल्यू 10 है। तो फार्मूला लगाया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू -5 प्लस माइनस b की वैल्यू 5 ऊपर होल का स्क्वायर 4, इसी तरह a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10 और ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो बच्चों ये हमारे पास x मसावी माइनस का 5 प्लस माइनस 5 5 25 आ गया, 4 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो 40 आ जाएगा, ओवर 2 आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास x मसावी माइनस का 5 प्लस माइनस, अब प्लस का 25 है माइनस का 40 है तो ये माइनस का 15 आ गया, ओवर 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर है ना इस माइनस की जगह ना अयोटा भी लगा देते हैं, वो अक्सर इस माइनस की जगह हम अयोटा भी लगा सकते हैं, अयोटा स्क्वायर। तो इसको ना मज़ीद ये आंसर भी ठीक है। अगर बुक वाला निकालना है तो फिर आपको ना एक काम करना पड़ेगा, तो ये -5 प्लस माइनस, तो इस माइनस की, ये माइनस की जगह आपने अयोटा स्क्वायर लिख देना है, और ये 15 इसी तरह ओवर 2 आ गया। तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा, x मसावी माइनस का 5 प्लस माइनस, अयोटे के ऊपर स्क्वायर है, मरबा जज़र कैंसिल हो गया तो ये 15 का जज़र 7 आ गया, अयोटा ओवर 2 आ गया। अब हमने आंसर देना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
ये आपने लिखना एस डॉट एस मसावी दरमियानी ब्रैकेट इस तरह। क्या था हमारे पास कॉम 0 है, फिर क्या आ गया था -5 कॉमा -5 प्लस माइनस 15 का जज़र 7 अयोटा बटा 2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने, मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दे दिया, x-1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 और इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने ना इन किसी दो फैक्टर को ना आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने की क्या शर्त होती है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये -1 है, तो ये +8 है। अगर मैं इन दोनों के कांस्टेंट का सम करवाऊं -1 और +8, इसी तरह इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम करवाऊं 5 + 2, तो ये -1 +8 तो +7 आ गया, 5 + 2 तो कितना आ गया 7। यानी किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट के सम के बराबर आ जाए ना, इस तरह। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को समझाई है। तो बच्चों मेरे पास x-1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 और ये माइनस का 880 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। देखो ये -1 प्लस का 8 तो प्लस का 7 बच गया। अगर मैं इन दोनों का सम करवाऊँ, इन दोनों का सम करवाऊँ तो 7, इन दोनों को सम करवाऊंगा तो प्लस का 7, इन दोनों को सम करवाऊंगा तो ये भी प्लस का 7। तो इसका मतलब हो गया ये इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तवज्जो करनी है, x को x के साथ ज़रब किया x², x को 8 के साथ ज़रब किया 8x, -1 को ज़रब किया -x और +-8 इंटू इन दोनों को आपस में x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10 और माइनस का 880 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया x² प्लस का 8x माइनस का x प्लस का 7x और माइनस का 8 इंटू x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 और माइनस का 880 इक्वल टू 0। अब ये देख लें, एक रकम ये रकम के क्या होगी बराबर, x² प्लस 7x है, यहाँ पर भी x² प्लस 7x है। तो एक रकम को उठा के ना आपने y के बराबर लेट कर लेना है, इस तरह y के बराबर लेट कर लेंगे। x² प्लस का 7x को कोएफिशिएंट 1 का नाम भी दे देंगे। अब इसको रिप्लेस करवा देंगे, x² प्लस 7x किसके बराबर है y के, और ये -8 इसी तरह आ गया। तवज्जो करनी है, x² प्लस 7x किसके बराबर है y के और प्लस 10 आ गया और माइनस 880 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, क्या किया, इसकी जगह पर मैंने y दर्ज करवा दिया, इसकी जगह पर भी y दर्ज करवा दिया, ये 10 इसी तरह और ये -8 इसी तरह। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर और ये प्लस का 10y और माइनस का 8y और माइनस का 80 और ये माइनस का 880 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया y स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 8y। तो ये हमारे पास बचेगा प्लस का 2y और इसमें माइनस का 80 और माइनस का 880। तो ये मेरे पास आ जाएगा 880 प्लस करवा देंगे 80 इसके अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 880
900 माइनस का 960 आ गया और इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी क्या करवा लेंगे, फैक्टराइजेशन। तो बच्चों फैक्टराइजेशन करवा लेंगे या यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। या यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है या आपने इसके ऊपर फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो पिछले ये क्योंकि लेंथिंग है थोड़ा सा, हम फैक्टराइजेशन की बजाय ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और सी की वैल्यू -960 है। फार्मूला लगाया x इक्वल टू वाई के बराबर रखेंगे फार्मूला, क्योंकि मसावात y के अंदर है। -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये y मसावी b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये -2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 ऊपर होल का स्क्वायर 4 आ गया और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और c की वैल्यू -960 है और ओवर 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है। y मसावी माइनस का 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 960 ज़रबे 4 करवा देंगे, ज़रब 4 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3840 आ गया और ओवर 2 आ गया y मसावी। तो ये माइनस का 2 प्लस माइनस, अब इसमें +4 करवा देंगे, +4 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3844 और ऊपर जज़र बटा 2। तो y मसावी, अब इसी का जज़र ले लेंगे, 62 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस कितना आ गया 62 बटा 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये y मसावी माइनस का 2 प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास y मसावी, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 निकाल देंगे तो ये 60 बटा 2। तो बच्चों ये 2 को 60 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास y मसावी ये माइनस का 64 बटा 2 आ गया, y मसावी माइनस का 32 आ जाएगा। 64 को 2 के साथ तकसीम करवाया तो माइनस का 32 आ गया। तो यानी हमने जब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया ना तो मेरे पास y मसावी आ गया 30 और मेरे पास y मसावी आ गया माइनस का 32। इस तरह हमने वैल्यू निकाल ली, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं करवा सकते इसकी। तो जो मैं इसको रेज करवा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है ये, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, ये 2 मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ना ये 2 y की वैल्यू अब पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 है, तो यहाँ पर मैंने 30 दर्ज करवाया और x स्क्वायर प्लस का 7x। इसी तरह मैंने x की वैल्यू किसकी, y की वैल्यू कितनी है -32 है, मसावी x स्क्वायर प्लस का 7x। तो बच्चों ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 7x, ये प्लस का 30 है, इस तरफ आके माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर प्लस का 7x, ये माइनस का 32 है, प्लस का 32 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी ना फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, यहाँ पर इसकी हो सकती थी फैक्टराइजेशन, लेकिन है ना इसकी रकम बड़ी थी, मैंने इसलिए फैक्टराइजेशन की बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से वैल्यू निकाल ली थी इसकी। तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू कितनी 1 है और बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -30 है। तो यहाँ पर भी हम पहले इसी हिस्से को कर लेते हैं। तो बच्चों x के बराबर रखा तो ये -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 7 का स्क्वायर आ गया 4। इसी तरह a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 30 आ गई और ओवर 2 इंटू 1 आ गया। x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस तो 7 7 49 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा
नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 30 ज़रबे 4 करवा देंगे, तवज्जो करनी है। 30 ज़रबे 4 करवाएंगे तो ये 120 आ जाएगा। 120 आ गया बटा 2x मसावी, तो ये माइनस का 7 प्लस माइनस, अब 120 में ना 120 में प्लस करवा देंगे 49, तो ये हमारे पास आ जाएगा 169। 169 आ गया बटा 2 आ गया, x मसावी माइनस का 7 प्लस 1, इसका वो लेंगे ना इसका एलसीएम, तो ये 13 आ जाएगा, इसका जज़र लेंगे 13 आ गया बटा 2। तो बच्चों ये हमारे पास x मसावी, अब इसको एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिखनी है, एक दफ़ा आपने माइनस की वैल्यू लिखनी है, तो ये काम आपने खुद करना है, तवज्जो करनी है। इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 32। x मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x मसावी b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी 7, 7 का स्क्वायर 4, इसी तरह a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 32 है और ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस 7 7 49 और 32 ज़रब 4 कर देंगे, 32 ज़रब 4 करेंगे तो हमारे पास 32 ज़रब 4 128 आ जाएगा, 128 और 49 माइनस प्लस का 49 है माइनस का 128 है, तो ये मेरे पास x मसावी माइनस का 7, ये नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया प्लस माइनस, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 79, माइनस का 79 आ गया बटा 2। तो बच्चों ये दो वैल्यू हमने निकाली, इसको आपने फर्दर आपने एक दफ़ा प्लस की वैल्यू करके एक दफ़ा माइनस की वैल्यू करके आपने लिख लेना है। तो बच्चों ये हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई, आप लोगों के पास एक x की वैल्यू ये आ गई, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7, इसको मज़ीद आपने खुद हल करना है, तवज्जो करनी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन है ना थोड़े से लेंथिंग है, इतना वाइट बोर्ड नहीं है अभी, इसको एक एक स्टेप आपको क्लियर करवा, फिर भी मैं आपको जितना हो सकता है ना उतना आपके स्टेप क्लियर करवा रहा हूँ मैं। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस का 540, तवज्जो करनी है, इक्वल टू 0 कर दिया उसने। हमने ना इन दोनों किसी दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवाना होता है, लेकिन किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट के सम के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये देख लें इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या बनता है -7 + 6। इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम क्या बनता है, इन दो फैक्टर के कांस्टेंट का -5 + 4। तो यहाँ पर बचेगा -1, ये यहाँ पर भी आएगा -1, यानी इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों को आपस में ज़रब x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस का 504 इक्वल टू 0। तो बच्चों ज़रब करवा देंगे तो ये x स्क्वायर हो गया और प्लस का 4x माइनस का 5x माइनस का 20, इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7x 6 7 42 और ये माइनस का 540 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20 और ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 42 और माइनस का 504 इक्वल टू 0। अब ये देख लें सेम रकम बन गई, ये वाली रकम
ये वाली रकम क्या होगी, सेम। तो एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर, इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा दिया, y और ये -20 आ गया। इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा दिया, y और -42 आ गया, और -504 इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में ज़रब, y को y के साथ ज़रब किया, y स्क्वायर, y को 42 के साथ ज़रब किया, माइनस का 42y, और -20 को y के साथ ज़रब किया तो माइनस का 20y, और नफ़ी नफ़ी जमा 20 ज़रब 42 करवा देंगे। तवज्जो करनी है, 20 ज़रब 42, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 840, और -504 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर, तो ये 42 है, ये माइनस का 20 है, तो माइनस का 62y आ गया, और इसमें से माइनस करवा देंगे 504, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 336 इक्वल टू 0। अब इसकी ना फैक्टराइजेशन करवाएंगे तो बड़ा लेंथिंग प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी रकम है कांस्टेंट, तो जोड़ा ढूंढने में आपको दिक्कत महसूस होगी। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया, y के बराबर रख लिया। तवज्जो करनी है, मैं यहाँ पर आपको ना इसकी y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। a की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 62 है, और c की वैल्यू मेरे पास 336 है, 336 है। तवज्जो, फार्मूला लगाया, y के बराबर रख लिया, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, y मसावी b की वैल्यू -62 है, इसके साथ भी माइनस है तो +62 हो गया, प्लस माइनस इसी तरह, -62 का स्क्वायर आ गया, ये -4, इसी तरह a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 336 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1, y मसावी 62 आ गया, प्लस माइनस 62 का स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों हमने 62 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 3844 आ गया, और ये माइनस आ गया, 4 को 336 के साथ ज़रब करवा देंगे, 4 ज़रब 336, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1344 बटा 2 आ गया, y मसावी ये आ गया 62 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2500 आ जाएगा, और ऊपर जज़र बटा 2, क्योंकि 3844 में से माइनस करवा देंगे 1344, तो ये आ जाएगा 2500। अब 2500 का हमने क्या लेना है, जज़र, तो हमारे पास 2500 का जज़र ले लेंगे हम, 50 आ जाएगा, y मसावी 62 आ गया, प्लस माइनस कितना आ गया, 50 बटा 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो एक दफ़ा ये मैंने प्लस की वैल्यू लिख दी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, y मसावी 62 प्लस 50 बटा 2, इसी तरह y मसावी 62 माइनस 50 बटा 2, तो एक दफ़ा मैंने ये प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की, तो y मसावी, तो इसमें जमा करवा देंगे 62 जमा 50 करेंगे तो ये 112 आ जाएगा बटा 2, और 2 के साथ हम तकसीम करवा देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा y मसावी 56 आ गया। इसी तरह y मसावी 62 में से माइनस करेंगे 50, तो 12 आ गया बटा 2, y मसावी 2 6 12 6 आ गया। तो बच्चों आपने ना ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आपने इस तरह 2y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये y इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 56, और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से इसको मैं रेज़ करवा दूँगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 56, तो यहाँ पर 56 आ गया और ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस का x आ गया। तवज्जो यहाँ पर y की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवानी है आपने। y की वैल्यू 6 आ गई और x स्क्वायर माइनस का x आ गया। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x प्लस का 56 माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6 है माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 56 इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -56, तवज्जो करनी है। और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -6 आ गई। अब फार्मूला लगा देंगे, एक्स मसावी माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स मसावी बी की वैल्यू -1 है, इसके साथ भी माइनस है तो +1 हो गया। बी की वैल्यू -1 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया 4। इसी तरह ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -56 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 आ गई। एक्स मसावी 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 56 ज़रबे 4 करवा देंगे। $224 आ गया, 224 बटा 2 आ गया। एक्स मसावी 1 आ गया प्लस माइनस, तो ये आ गया 225 आ गया और ऊपर जज़र बटा 2। तो एक्स मसावी, अब इसका क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, जज़र 225 का तो 15 आ जाएगा ये हमारे पास। 1 प्लस माइनस इसका जज़र कितना आ गया 15 बटा 2। और इसी तरह ये हमने एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में, इसको मज़ीद हल कर लेना है। तो जो इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। एक्स मसावी बी की वैल्यू -1 है तो +1 हो गया, प्लस माइनस इसी तरह। और b की वैल्यू -1 ऊपर होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -6 है ओवर 2। a की वैल्यू 1, x मसावी 1 आ गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 6 4 24 बटा 2 आ गया। x मसावी 1 आ गया प्लस माइनस 24 और 1 25 आ गया, ऊपर जज़र बटा 2। एक्स मसावी 1 प्लस माइनस 25 का जज़र 5 आ गया ओवर 2। इसी तरह आपने एक दफ़ा इसको प्लस में माइनस में, इसी तरह आपने एक दफ़ा इसको प्लस में माइनस में, वो आप आंसर दे दोगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है और हमें क्या दे दिया उसने, x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x प्लस 5 और प्लस का 360 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। हमने ना किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम के बराबर होना चाहिए। हमारा आंसर -1 -2 माइनस का 3 आ गया, -1 -2 और ये -8 प्लस 5, तो ये माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3 आ जाएगा। तो देखो इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। x को x के साथ ज़रब किया तो x को -2 के साथ ज़रब किया, -2x, -1 को x के साथ ज़रब किया, -x हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया और ये x को x के साथ ज़रब किया, x² प्लस का 5x माइनस का 8x, 8 5 40 आ गया और प्लस का 360 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बच गया 5x माइनस का 8x माइनस का 3x और माइनस का 40 और प्लस का 360 इक्वल टू 0। अब ये देख लें दो रकमें सेम बन गई, एक को उठा के आपने ना इस तरह y के बराबर लेट कर लेना है। अब मसावात को रिप्लेस करवा देंगे, इसकी जगह पर क्या दर्ज करवाया y और प्लस 2 आ गया और इसकी जगह पर क्या दर्ज करवाया y तो माइनस 40 प्लस का 360 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे तो ये y का स्क्वायर आ गया माइनस का 40y और प्लस का 2y और 40 ज़रबे 2 करेंगे तो माइनस का 80 और प्लस का 360 इक्वल टू 0। तो ये y का स्क्वायर माइनस का 38y और माइनस 80 निकाल देंगे इसमें से, तो माइनस 80 निकाल देंगे, माइनस 80 प्लस 360 तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 280 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ना इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ना 2y की वैल्यू निकाल लेनी है। आप लोगों ने 2y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर जो सी y की वैल्यू होगी वो इस मसावात के अंदर दर्ज करवा के आपने दोनों के ऊपर फिर दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके ऊपर भी लगा देना, उसके ऊपर भी लगा देना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करना है। तो बच्चों मैंने जो चीज़ कंसेप्ट की थी वो आप लोगों को मैंने समझा दी है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये तीनों क्वेश्चन है ना पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। 10, 11 और 12 ये आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 और 945 तवज्जो करनी है। अब है ना यहाँ पर दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम है ना इसके अंदर है ना बराबर नहीं है, तो आपने बताओ क्या करना है इस सवाल के अंदर। ये वाली रकम को इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। 2x वाली को आपस में ज़रब, x वाली और x वाली को आपस में ज़रब। इस तरह x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 945। इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब, क्योंकि इसके अंदर है ना ये वाला काम नहीं है। किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम दूसरे फैक्टर के कांस्टेंट के सम के बराबर नहीं है इस सवाल के अंदर। तो आपने इसको इस तरह याद रखना है, 20 x वाली रकम को x के साथ ज़रब, 2x वाली रकम को 2x वाली रकम के साथ ज़रब करवा देनी है। x को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 3, इन दोनों को आपस में ज़रब, तो ये आ गया 4x स्क्वायर और ये 5 दूनी 10x और 2 3 6x और 5 3 15 इक्वल टू 945। तो ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 और ये मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस 15 इक्वल टू 945। तो बच्चों ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3। अब यहाँ पर है ना दो रकमें सेम नहीं है, आप क्या करोगे इन दोनों में से ना आपने 4 को कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर और 4 4 16 4x आ गया और ये प्लस 15 इसी तरह और ये आ गया 945 इसी तरह। अब ये देख लें इन दोनों में से आपने 4 कॉमन ले लेना। अब ये वाली रकम देख लें और ये वाली रकम देख लें, तो ये दोनों रकमें क्या होगी सेम। एक को उठा के आपने इस तरह y के बराबर लेट कर लेना है। अब इसको रिप्लेस करवा देंगे, y प्लस 3 आ गया और ये वाला 4 इसी तरह इसकी जगह पर y आ गया और प्लस 15 और इक्वल टू 945।
इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे तो ये 4y का स्क्वायर हो गया और ये आ गया 15y और इस 3 4 12y 15 तिया 45 आ गया और ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4y का स्क्वायर और ये 15 और 12 कितना आ गया हमारे पास 27y आ गया और 45 निकाल देंगे माइनस का 900 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मैंने क्या बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर आपने 2 दर्जी फार्मूला लगाकर 2y की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने यहाँ पर दोनों y की वैल्यू बारी बारी इसमें दोनों लहदा से दर्ज करवा कर दोनों को लहदा फिर आप क्या लगा दोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि मैंने ये जो सी मेन चीज़ थी ना वो आप लोगों को मैंने समझा दी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथिंग हो जाएगी अगर आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊँगा क्योंकि मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाए हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। ये चीज़ें थी आप लोगों को समझने के लिए इसकी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आपने खुद करने हैं अब। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये आ गया 2x - 7 इंटू एक्स का स्क्वायर -9 इंटू 2x + 5 और माइनस का 91 इक्वल टू 0 तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 2x - 7, इसको मैं बना सकता हूँ x का स्क्वायर, इसको बना सकता हूँ 9 को 3 का स्क्वायर और ये आ गया 2x + 5 और माइनस का 91। तो ये आ गया 2x - 7 और ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, एक प्लस का फैक्टर और एक माइनस का फैक्टर। बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक प्लस का एक माइनस का, और ये आ गया 2x + 5 और माइनस का 91 इक्वल टू 0। अब ना इसके अंदर भी ये देख लें, आपने बताओ क्या करना है। इस सवाल के ये ट्रिक याद रखनी है, एक माइनस की है एक प्लस वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में ज़रब, माइनस वाली प्लस वाली को आपस में ज़रब करवा देंगे, यहाँ पर एक माइनस की एक प्लस वाली वैल्यू को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 7x 7 या 21, इस तरह इन दोनों को, यानी यहाँ पर माइनस है ना तो इसके साथ प्लस वाले फैक्टर के साथ ज़रब करवानी है आप लोगों ने, यहाँ पर माइनस है तो इसके साथ प्लस वाले फैक्टर के साथ ज़रब करवानी है, इस तरह आपने करना है यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6x और 5 3 15 आ गया और माइनस का 91 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का x बच गया प्लस का 6x माइनस का 7x माइनस का x और माइनस 21 आ गया, और ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6x माइनस का x आ गया और माइनस का 15 और माइनस का 91 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो ये देख लें सेम रकम, एक रकम ये है एक रकम ये, दोनों रकमें क्या होगी सेम, इसको उठा के एक को y के बराबर लेट कर लेना है आपने। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का x, तो यहाँ पर अब y की वैल्यू y -21 आ गया और यहाँ पर y आ गया -15 और माइनस का 91 इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में ज़रब, y को y के साथ ज़रब करेंगे तो y स्क्वायर और माइनस का 15y और माइनस का 21y और नफ़ी नफ़ी जमा 21 ज़रबे 15 कर देंगे। तवज्जो करनी है, 21 ज़रब 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 315 माइनस का 91 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर माइनस का 15 और माइनस का 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस का 36y और ये माइनस करवा देंगे इसमें से
माइनस करवा देंगे 91, $315 माइनस करवाएंगे 91, $315 माइनस करवाएंगे 91, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 224 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर 2y की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने यहाँ पर y की वैल्यू दोनों की दर्ज करवा कर 2 मसावातें बन जाएंगी आप लोगों के क्वाड्रेटिक। फिर आपने उसके ऊपर अलहदा दोनों के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर उसकी वैल्यू निकालोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, तवज्जो करनी है क्योंकि ये जिनसे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ मैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या दे दिया, उसने एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 8 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 48 इक्वल टू 105। तवज्जो करनी है। अब ना आपने ये देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने अब क्या करना है, इसको भी फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर बना लेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर बना लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, हम पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे तो मेरे पास बनेगा 8x स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से 8x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करूँ तो 6x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बना लेंगे, 1 × 8 और फिर 2 × 4, यानी ये 2 फैक्टर बनेंगे। ये जोड़ा आएगा हमारे पास, प्लस का 2x प्लस का 4x और ये प्लस 8 इसी तरह आ गया। इसी तरह बच्चों इसकी भी फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये प्लस का 6x प्लस का 8x प्लस 48 और इक्वल टू 105 आ गया। इन दोनों में से कॉमन, 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 तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 4x प्लस 2 आ गया। तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे 8 और ये x प्लस 6 और ये इक्वल टू 105 आ गया। आपने ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है आप लोगों ने। तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 105। अब हमने ना उस हालत में आ गया हमारा सवाल। अब किसी 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम किसी दूसरे 2 फैक्टर के कांस्टेंट के सम के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आ जाता है उन 2 फैक्टर को आपस में क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। तवज्जो करनी है। अब इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम कितना आ गया, 2 प्लस 8 10 आ गया। और ये इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम किसके बराबर आ गया, 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 8 10, यानी हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे और इन दोनों को x प्लस 2 और x प्लस 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया उसी तरह अब ये मज़ीद हल हो जाएगा। ये भी बच्चों आपने खुद करना है। ये चीज़ें समझाने वाली थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 13, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 27 इंटू
हमारे पास x का स्केयर माइनस का 2x माइनस का 35 और मसावी 385। तवज्जो करनी है बच्चों, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को ना पूरा करवाऊंगा। अगर कमी पेशी आपकी रह गई होगी ना, इसमें आपने समझ लेनी है। तवज्जो कर, अब ना पहले आप लोगों ने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इसकी भी तवज्जो करनी है। तो ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर समझाई हुई है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर कर देंगे माइनस प्लस का 9x और माइनस का 3x माइनस का 27। हमने वो जोड़ा ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास बनेगा माइनस 23x स्क्वायर। अगर प्लस या माइनस करवाऊंगा तो प्लस का 6x बनेगा इस जोड़े को। ये मैंने ढूंढ लिया था, आपने भी ढूंढ लेना है। फैक्टराइजेशन समझनी है, पहले आपने एक्सरसाइज 4.1 करनी है, फिर आपको समझ आएगी। तो ये एक्स स्क्वायर तो ये मेरे पास माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35। तो बच्चों मैंने वो जोड़ा खुद ही से लगा दिया, आपने ढूंढ लेना है। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। इसमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस 9 आ गया। इनमें से -3 कॉमन, 3 के साथ कैंसिल, x नफ़ी नफ़ी जमा प्लस 9। तो ये मेरे पास x -3 और ये x प्लस 9। तो इसमें से x कॉमन आ गया, x -7 प्लस 5 कॉमन, x -7। तो ये x प्लस 5 और x -7 इक्वल टू 385, 385 और 385। अब किसी दो फैक्टर के कांस्टेंट का सम किसी दूसरे दो फैक्टर के कांस्टेंट के सम के बराबर होना चाहिए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये देख लें हमारे पास ये माइनस का 3 और ये प्लस का 5, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 7। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 2, यहाँ पर भी क्या बचेगा प्लस का 2। यानी इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवाएंगे, इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे मेरे पास है x -3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स -7 इक्वल टू 385। इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों को आपस में। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। इन दोनों को आपस में ज़रब, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का 7x प्लस का 9x 9 7 63 9 7 9.45 9 6 54 9 7 63 आ गया, 9 7 63 आ गया। और ये आ गया हमारे पास 385 इसी तरह। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x माइनस का 15 और ये मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 63 इक्वल टू 385। अब ये सेम रकम बन गई, एक को उठा के आपने ना इस तरह ना y के बराबर लेट कर लेना है। तो यहाँ पर दर्ज क्रम y -15 आ गया और यहाँ पर भी y माइनस का 63 आ गया इक्वल टू 385। इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर और ये माइनस का 63y माइनस का 15y नफ़ी नफ़ी जमा 15 ज़रबे 63 कर देंगे। जो तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। पंद्रह ज़रबे 63 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया तो ये हमारे पास आ गया 945। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके
माइनस की होगी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया y का स्केयर माइनस का 63y माइनस का 63 और माइनस का 15। तो ये माइनस का आ गया 78y और अब क्या करेंगे 945 में से माइनस करवा देंगे 385। तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 560 आ गया इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगा देना है। तो आप लोगों के पास 2y की वैल्यू आ जाएंगी। फिर आपने इसके अंदर 2y की वैल्यू दर्ज करवा देनी है। फिर लहदा इन दोनों के ऊपर 2 इक्वेशनें बन जाएंगी आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक। फिर आपने उसके ऊपर अलहदा से क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरी के ऊपर अलहदा से क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जो सा कंसेप्ट क्या था हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। किसी 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम इस तरह और इन 2 फैक्टर के कांस्टेंट का सम इस तरह अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को आपस में ज़रब करवाना होता है। इन दोनों को आपस में ज़रब करवाना होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।